नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ मुझे एक कॉल आते हैं जिसमें स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर पीसीएस के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बहुत कम मेहनत में या फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए। जिन लोगों ने मुझसे बात की है उनको यह एहसास होगा कि मैं इनसे एक बात बोलता हूँ कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये आपके पेशेंस का एग्ज़ाम है, आपके धैर्य का एग्ज़ाम है। दोस्तों, किताबें, स्ट्रैटेजीज, बुक्स, टेस्ट सीरीज ये सब ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको बता देगा। कुछ दिनों बाद आप अगर एफर्ट करते रहेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा चीज़ें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप ये प्रेशर को झेल पाएंगे, क्या आप प्रेशर को झेल पा रहे हैं। दोस्तों, एक बात मुझे, एक एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, मस्त चल कट रही है, आप नौकरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, मस्त चल रहा है आपके पास। फिर एक दिन आपके पास विचार आता है कि आपको सिविल की तैयारी करनी चाहिए, आपको पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। आपके मन में विचार आ जाता है। जिस दिन से आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे सिविल की तैयारी करनी चाहिए और जिस दिन आप तैयार करना शुरू करते हो, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। ये देखा, ये मेरे साथ भी हुआ है और लगभग हर वो व्यक्ति जो सिविल की तैयारी करता है उसके साथ होता है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ मस्त कट रही है। लेकिन जैसे ही आपने तैयारी करना शुरू की, कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियल दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। ऐसा होगा कि पारिवारिक कलेश हो जाएंगे, दोस्तों से झगड़े हो जाएंगे, बीवी से झगड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा। ये होता है, लेकिन ये क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये जानेंगे नहीं कि क्यों होता है तो आप इसे लड़ भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, उसको इस तरह समझते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ये एक बैलेंस है, ये पूरी बैलेंस पे टिकी हुई है। और कोई भी चीज़ अगर अपना रास्ता बदलती है या कुछ करती है तो प्रकृति उसका विरोध करती है। अब लेट सपोज आपकी सैलरी इस समय 10,000 रुपये पर मंथ है और आप चाहते हो कि आप पीसीएस बन के 60,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पाओ। आप मेहनत करना शुरू करते हो, जैसे ही आप अपने लेवल से दूसरे लेवल पे जाने की कोशिश करते हो, प्रकृति अपने आप आपको रेजिस्टेंस देती है, आपका प्रतिशोध करती है। ये नेचुरल फिनोमिना है। कुछ टाइम के लिए करेगी, कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी, हेल्थ की दिक्कत, पैसे की दिक्कत, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ये प्रकृति अपने आप आपको आपके उसी लेवल पर रखने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अगर जो लोग जिद्दी होते हैं, जो डिटरमाइन होते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे तो बनना ही बनना है, वो इस रेजिस्टेंस को हैंडल कर ले आते हैं। उनको पता होता है कि यार कुछ दिनों की समस्या है, कुछ दिनों की पैसे की दिक्कत है, कुछ दिनों की हेल्थ की दिक्कत है, कुछ दिनों का फैमिली को लेकर मसला है, लेकिन अगर मैं अपने काम में लगा रहा तो ऐसा जरूर होगा कि ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाता है। जो लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं उनके साथ भी दिक्कतें आती हैं, शुरुआत की दिक्कतें आती ही आती हैं, उनको भी दिक्कतें आएंगी, उनको भी लोग इग्नोर करेंगे, उनको भी लोग कहेंगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहेंगे, ये बात तो 100% बोलेंगे कि आपके बस की बात नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये शुरुआती दिक्कतों को झेल लेते हैं, समझ लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि नहीं, प्रकृति हमारा विरोध कर रही है और हमें बस लगे रहना है, लगे रहते ही रहते एक वक्त ऐसा आता है जब ये जो प्रकृति है ये अपना विरोध करना छोड़ देती है और आपकी जो सवारी होती है बहुत स्मूथली आगे बढ़ जाती है। इसीलिए जब तक आपका प्री नहीं निकलता है, जब तक नहीं निकलता है, लेकिन जब एक बार प्री निकलना शुरू हो जाता है फिर वो शुरू हो जाता है, फिर कभी प्री रुकता नहीं है। फिर इसी तरह से मेंस और इंटरव्यू में आता है, जब तक आपका मेंस नहीं निकल रहा होता फिर नहीं निकल रहा होता है, लेकिन एक बार निकलना शुरू होता है फिर निकलता ही रहता है। तो दोस्तों, ये सिविल सर्विस की तैयारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। आपको बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना है, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में, एक महीने में हो सकता है, एक साल में भी कुछ ना हो। आपको लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना है, कम से कम जो मुझे लगता है 1.5-2 साल का एक प्लान लेके चलना है। 1.5-2 साल के बाद आपको अपने आप से उम्मीद हो जाएगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं कुछ ना कुछ। आप जो भी करो, जैसे लेट्स सपोज आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। 2 साल का एक प्लान लेके चलिए, रोज 2-3 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा, जो इजीली आपसे हो जाए। हो सकता है कि आपकी जॉब्स के टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो,
हो सकता है आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आप रेगुलर हो कि नहीं हो। अगर आप रेगुलर हैं और 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं और 2 घंटे 2 साल तक पढ़ रहे हैं, आप 100% क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो आप जो कर रहे हो करते रहो, जो आप टाइम वेस्ट कर देते हो, जो फालतू का टाइम बर्बाद कर देते हो फ़ोन में, गॉसिप में, कुछ और टीवी देखकर या मोबाइल देख के, मोबाइल पिक्चर देख के, अब उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। जब आप इस टाइम को यूटिलाइज करते हो और 2 घंटे का इस्तेमाल रोज 2 साल तक करते हो, चीज़ें धीरे धीरे आप में बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, नॉलेज आने शुरू हो जाती है, एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, चीज़ों को समझने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है और धीरे धीरे फिर आप एक मजबूत कैंडिडेट बन जाते हो और फिर एक दिन क्वालिफाई कर जाते हो। बस दोस्तों यही करना है आपको, आपको टिके रहना है। ये 2020 का मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। शुरुआत की बॉलें बहुत डिफिकल्ट होंगी, नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अगर आपने वो शुरू के कुछ बॉल्स खेल ली, 10, 15, 20 बॉलें, फिर बहुत आराम से रन बन जाएंगे। ऐसे ही करना है आपको, हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, तो दोस्तों एक बात समझ के चलिए कि जो स्ट्रगल है सिविल सर्विसेज का, वो आपका है, आपका व्यक्तिगत स्ट्रगल है, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन जो सफलता है वो सबकी है, आपके माता पिता, आपके मोहल्ले के लोग, चौकीदार, बस कंडक्टर, सबकी है। सब आपको बोलेंगे अरे मुझे तो पता ही था ये लड़का बनेगा, मुझे तो पता ही था ये मैडम बन जाएंगी, सब बोलेंगे आपको। लेकिन आपके स्ट्रगल में कोई साथ नहीं देगा। हो सकता है कि माँ बाप भी साथ ना दें आपका, आपके वो बोलें कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। और होता है, मुझसे इतने सारे स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि सर, माता पिता भी बोलते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक आप पीसेस प्री का पेपर नहीं निकाल लेते। जिस दिन आप पीसेस प्री का पेपर, वैसे पीसेस प्री से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब तक आप पीसेस प्री का पेपर नहीं निकाल लेते हो, जब तक लोगों को ये बिलीव नहीं होता है कि आप कुछ कर सकते हो, आप पढ़ रहे हो या किताब खोल के पढ़ने का नाटक कर रहे हो, ये भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों कम से कम आपको पीसेस प्री का पेपर निकालना है, कम से कम पहले अटेम्प्ट पीसेस प्री का निकालना है कि कम से कम आपको ये 2-3 साल का कुछ मिल जाए कि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें, आपको नेगेटिव ना बोलें और आपको सीरियस कैंडिडेट लेकर आपको सीरियसली लें। आपको ये समझना है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस थोड़ी लंबी पढ़ाई है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको, बस ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए दोस्तों जो ये वीडियो 18-20 साल के लड़के देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए तो मैं कहूँगा कि उनका गोल्डन टाइम चल रहा है। वो कोशिश करिएगा अगले 2-3 साल के अंदर वो क्वालिफाई कर जाएँ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका स्ट्रगल बढ़ता जाएगा और 25 साल के बाद तो आपकी समझ लीजिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है आपकी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30+ हैं और तैयारी कर रहे हैं, जज्बा बहुत है उनका, लेकिन जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के साथ मैनेज करते हुए उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जो स्ट्रगल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अभी पीसेस की अगर बात करते हैं तो लगभग 4 महीने का टाइम बाकी है। जिन्होंने फॉर्म भरा है वो जम के मेहनत करें, 4 महीने में पीसेस क्रैक किया सकता है। जो अगले साल पेपर देंगे वो भी आज से पढ़ना शुरू कर दें और कोशिश करें कि पहली बार जब पेपर दे तो पहली बार ही क्रैक कर दें इसको, समय बर्बाद ना करें। बाकी दोस्तों देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पढ़ाई के दौर में बहुत कुछ आप फील करते हो, बहुत कुछ आप बर्दाश्त करते हो। कई बार नेगेटिव विचार भी आपके अंदर आएंगे, बहुत बार आप सोचोगे कि आपको खुद लगेगा कि आप इस एग्ज़ाम के लायक नहीं हो, बट आपको इस समय अपना सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा। आपको कोशिश कीजिए कि आप कोई ना कोई ऐसी हॉबी रखिए जो आपको थोड़ा सा मन आपका डाइवर्ट करे। आपको अगर क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलिए। आपको मूवी देखना पसंद है, मूवी जरूर देखिए। आपको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग जरूर कीजिए आप, क्योंकि इस लड़ाई में अगर आपके अपने हॉबीज़ नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपना जो थोड़ा समय है अपनी हॉबीज़ को दीजिए। अपने हॉबीज़ को देने का मतलब होता है आप अपने आप को देते हो और इससे आप एक महसूस अच्छा करते हो, आप फील अच्छा करते हो। ये चीज़ जो आप फील अच्छा करते हो आपकी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करता है, आपके जो कंपटीशन की पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप एक रिचार्ज होकर आते हो, खुश होकर आते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता था आपने समझ लिया होगा। भाई कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।